हाय फ्रेंड्स, दिस इज रितेश एंड आज का हमारा जो वीडियो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 10th 12th एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से, एचआरडी मिनिस्टर जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, उनकी मिनिस्ट्री ने जारी किया है 10th 12th एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो इस वीडियो में उससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे, प्रैक्टिकल में असलियत में एग्जाम पॉसिबल है भी या नहीं है। अभी जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना और कोविड-19 का पूरा पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है पूरे ग्लोबली और अपने इंडिया में भी, कंट्री में भी। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देखेंगे शेड्यूल जो है, ऑफिशियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेट क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से रिलीज करा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अनाउंसमेंट ये की गई है कि जो एग्जाम शेड्यूल है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 10th क्लास 10th का जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसमें डेट जो दी गई है वो 1 to 15 जुलाई है। अभी कोई डेट कंफर्म दी नहीं गई है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। और पूरे इंडिया में 12th क्लास की जो एग्जामिनेशन है, वो उसकी भी डेट 1 to 15 जुलाई ही दी गई है। तो 10th के आप देख पा रहे होंगे, जो एरिया है ओनली नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली दिया हुआ है। और 12th की जो एग्जामिनेशन है पूरी देश में, होल इंडिया के अकॉर्डिंग दी गई है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये डेट तो समझ आ गई होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने ये नोटिफिकेशन तो निकाल दिया है कि इस इतनी से इतनी डेट तक एग्जाम करा दी जाए। अब मैं आपको रियलिटी की बात ये बता रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे, कि आप खुद ही अपने घर में रह रहे हैं, और अभी हाल ही में कुछ बच्चे फंस गए थे कोटा में, जो प्रिपरेशन कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या कुछ लोग तैयारी करते हैं। तो जो संक्रमण हो रहा है इस बीमारी का, कोरोना का, आप जैसा कि जानते होंगे, कोविड-19 जो है ये इस मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इससे मेनली हो रहा है लोगों में। और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, पूरे ग्लोबली बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, कंट्री में भी बहुत ज़्यादा इसके केसेस हो रहे हैं। और दिन प्रतिदिन डेली जो है डेथ रेट जो है बढ़ रहा है, डेथ रेट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस सिचुएशन में एग्जाम कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने पूरे प्रयास कर रही है कि वो एग्जाम कैसे भी करके कराए, क्योंकि अगर एग्जाम नहीं हुई तो ये उनके लिए ही, मतलब बच्चों के लिए भी एक तो अच्छा नहीं है, और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है कि वो किस बेसिस पे मार्क्स का इवेल्यूएशन करते। लेकिन आप प्रेजेंट की सिचुएशन देख पा रहे हैं कि हर जिले में जहाँ पे कोरोना के केसेस आ रहे हैं, उन्हें रेड जोन हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया है। और जहाँ पे केसेस आ रहे हैं वहाँ पे टोटल लॉकडाउन कर दिया है, उनके घरों को सैनिटाइज करा जा रहा है, और सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हो रही हैं। वहाँ पे ना तो एंट्री अलाउड है, ना ही एग्जिट अलाउड है। रही बात खाने पीने के सामान की, तो वो उसकी भी नगर निगम, लोकल गवर्नमेंट ही फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। तो इस सिचुएशन में एग्ज़ाम कंडक्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि जो 10th और 12th की एग्जामिनेशन है, वो चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जाम में जो बच्चों के सेंटर अलॉट होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो एक जो जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बहुत छोटा नहीं होता है, उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। अब जो बच्चा कैंटोनमेंट एरिया में है, कैंटोनमेंट एरिया वही एरिया है जहाँ पे कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस हैं, तो उसे कैंटोनमेंट एरिया गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही धीरे धीरे। तो जहाँ पे पॉजिटिव केसेस हैं, और जो बच्चा खुद ही कोरोना सस्पेक्टेड हो चुका है या पेशेंट डिक्लेयर हो गया है, वो इस सिचुएशन में कैसे एग्जाम में अपीयर हो पाएगा। और दूसरी चीज़ है कि क्या बोलते हैं, जो कैंटोनमेंट एरिया के आसपास भी हैं, तो उनकी भी एंट्री और एग्जिट जो है अभी फिक्स नहीं है। उनको ना आने दिया जा रहा है कहीं, ना जाने दिया जा रहा है कहीं, और सारी चीज़ें टोटली बंद कर रखी गवर्नमेंट ने, पुलिस प्रशासन ने। तो इस सिचुएशन में एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाना ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, और गवर्नमेंट इसका प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके एग्ज़ाम करा पाए। क्योंकि एग्ज़ाम उन्होंने जनरल प्रमोशन जिनको मिलना था, मतलब एक्सेप्ट 10th 12th, उन्हें तो दे दिया गया है,
लेकिन जो चूंकि बोर्ड का मामला है तो इवेल्यूएशन में थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इसीलिए अभी कुछ फिक्स नहीं है। ये जो डेट अलॉट की गई है ये भी एक टेंटेटिव डेट मान सकते हैं, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, परमानेंट डेट नहीं है, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन देखते हुए गवर्नमेंट ने इसीलिए ये डेट्स डिक्लेयर करी हैं ताकि बच्चे पढ़ते रहें, पढ़ना ना बंद करें और पढ़ाई होती रहे, थोड़ा बहुत रिवीजन होता रहे, क्योंकि इसी हिसाब से जो है ये धीरे धीरे चलता रहेगा। क्योंकि आप ही देख सकते हैं कि अगर डेथ कंट्रोल नहीं हुई और सिचुएशन अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही, कोरोना के पेशेंट ऐसे ही बढ़ते रहे, तो आप खुद ही समझदार हैं कि एग्ज़ाम वाकई में कराना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल टास्क है। क्योंकि पूरे एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करना, फिर उसके बाद सिर्फ अगर बच्चे बाहर से हैं तो कुछ बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू करवाने पड़ेंगे, ठीक है। हर बच्चों के पास अपना सेल्फ गाड़ी नहीं है कि वो गाड़ी से जा सके। और दूसरी बात है कि हर व्यक्ति के पास N95 मास्क भी नहीं है, ठीक है। और पीपीई किट सब बच्चों को प्रोवाइड कराना ये वाकई में गवर्नमेंट का, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे को देखना। और दूसरी बात है जो एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉट करे जाते हैं उसमें जो इन्विजिलेटर की ड्यूटी है वो लोकल इन्विजिलेटर हमेशा नहीं रहते हैं, वो बाहर के भी रहते हैं। तो बहुत सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो सारे आज की तारीख में बंद है प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि कोरोना के पेशेंट ही इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि अभी कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि सरकार जो गवर्नमेंट है वो खुद ही दुविधा में है, तो उन्हें भी काफ़ी डाउटफुल के सिचुएशन फेस करना पड़ रही है। लेकिन वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके एग्ज़ाम हो पाए। तो ग्राउंड लेवल पे यही है कि एग्ज़ाम का कंडक्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये जो डेट्स हैं ये जुलाई है, 1 to 15 जुलाई है। तो अभी जो चूंकि मई चल रहा है, इसके बाद जून आएगा, तो अभी 1-1.5 महीने का समय है। तो हो सकता है सिचुएशन कंट्रोल हो जाए और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दी जाए। लेकिन इफ़ द सिचुएशन डज नॉट गेट नॉर्मल, तो फिर ये आप खुद ही समझदार है कि एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये डेट्स परमानेंट हैं, क्योंकि सिचुएशन अगर नॉर्मल हो गई तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई भी जा सकती है। लेकिन सिचुएशन नहीं हुई तो ये नॉर्मली ये स्वाभाविक सी बात है कि ये डेट आगे बढ़ना ही है, या हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो इस बात का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के थ्रू रिलीज करा गया है। और दूसरी बात यह है कि डेली जो कोरोना के पेशेंट डेली बढ़ रहे हैं, और इस बात की गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाए तो जो कैंटोनमेंट एरिया है वहाँ पे किसी का आना जाना अलाउड नहीं है। तो वो वहाँ के बच्चे जो आसपास हैं उसके, मतलब उनके पास में कोई कोरोना का पेशेंट पाया गया है तो कैंटोनमेंट एरिया में वो खुद भी आ गए हैं, भले वो डिसीज्ड नहीं है, लेकिन वो कैंटोनमेंट एरिया में आ गए, रेड जोन में तो आ गए, हॉटस्पॉट में तो आ गए। तो उन्हें, वो भले ही सस्पेक्टेड नहीं है, डिसीज नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन इशू नहीं करी है कि उनके लिए क्या व्यवस्था होंगी, ठीक है। तो इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हम अभी ना है पूरी कर भी नहीं पाएंगे। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में 10th-12th के स्टूडेंट्स तो यही है कि आप पढ़ते रहिए, अगर एग्ज़ाम हो सके तो हो जाएगी, नहीं तो अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो एग्ज़ाम होना बहुत ही मुश्किल है। और ग्लोबली जो है डेथ रेट कोरोना का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि टेस्टिंग अभी प्रॉपर धीरे धीरे होने लगी है। कोरोना के केसेस पहले कम इसलिए थे कि टेस्टिंग गवर्नमेंट ने बहुत कम कर रखी थी, बहुत कम रेशियो में टेस्टिंग हो रही थी लोगों की। लेकिन अभी केसेस में इतना उछाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है।
रेशियो तो वही है पेशेंट का कि 10 में से 7 कोरोना निकल रहे थे तो 100 में से 77 निकल रहे हैं, ठीक है, 70 निकल रहे हैं, तो रेशियो वही है, लेकिन टेस्टिंग बढ़ा दी है इसलिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं और डेथ रेट भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ रिकवरी केसेस तो बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन जो यूथ है, यूथ जनरेशन है, मतलब 18 to 24 के बीच में जो एज है, इस एज ग्रुप में कम ये डिसीज ट्रांसफर हो रही है, 0.3 to 0.5% हार्डली हो रही है। तो ये वाकई में चिंता का विषय है और तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो टेंटेटिव डेट्स हैं, दीज आर द टेंटेटिव डेज विच इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो, सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।